प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार। सेल के वित्तीय वर्ष 2022-23 के तीसरे तिमाही के नतीजे घोषित किए। 463.54 करोड़ रुपए की शुद्ध लाभ दर्ज किया। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र की निश्चय सुरक्षा पहल के तहत प्रेरणादायक सुरक्षा नेतृत्व कार्यशाला में कनिष्ठ प्रबंधन स्तर के 569 अधिकारीगण शामिल। और आज़ादी का अमृत महोत्सव 2 की कड़ी में आज के व्यक्तित्व हैं डॉक्टर दीनानाथ पाठी। अब समाचार विस्तार से। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने चालू वित्त वर्ष 2022-23 की तीसरी तिमाही के लिए अपना वित्तीय परिणाम जारी किए हैं। कंपनी हाल के महीनों में लगातार कच्चे इस्पात के उत्पादन में वृद्धि कर रही है। इसने चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही के दौरान 4.708 मिलियन टन कच्चे इस्पात का अब तक का सर्वश्रेष्ठ त्रैमासिक उत्पादन दर्ज किया है, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह 4.531 मिलियन टन था। चालू वर्ष की तीसरी तिमाही में बिक्री की मात्रा में भी पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 4.151 मिलियन टन की वृद्धि देखी गई, जो 3.840 मिलियन टन थी। दुनिया भर में चुनौतीपूर्ण वैश्विक स्थिति और आर्थिक परिदृश्य का स्टील की कीमतों पर असर पड़ा, जिससे इस्पात निर्माताओं के मार्जिन प्रभावित हुए, जिससे ब्याज से पहले की कमाई, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन EBITDA पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 3,659.41 करोड़ रुपए से घटकर 2,197 करोड़ रुपए हो गई। तीसरी तिमाही में कंपनी का कर पूर्व लाभ 634.69 करोड़ रुपए है, जबकि कर पश्चात लाभ 663.54 करोड़ रुपए हैं। हालांकि बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में पूंजीगत व्यय बढ़ाने पर सरकार के ध्यान के साथ घरेलू इस्पात खपत में लघु से मध्यम अवधि में वृद्धि देखने की उम्मीद है। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र में 9 जनवरी से 11 फरवरी के बीच निश्चय सुरक्षा पहल के तहत प्रेरणादायक सुरक्षा नेतृत्व पर आयोजित कार्यशालाओं की एक श्रृंखला में कनिष्ठ प्रबंधन स्तर के 569 अधिकारियों को कई बैचों में शामिल किया गया। कंसल्टिंग एजेंसी अर्नेस्ट एंड यंग के विशेषज्ञों ने सत्रों का संचालन किया। कार्यशालाओं का उद्देश्य संगठन की सुरक्षा संस्कृति को मजबूत करके दुर्घटना मुक्त स्टील का उत्पादन करना है, जहां सुरक्षा हर कार्यात्मक पहलू का एक अभिन्न अंग होगी। इसके लिए फ्रंट लाइन प्रबंधक, मध्यम वर्गीय प्रबंधन और उच्च स्तरीय प्रबंधन के सदस्यों को सचेतन करने के लिए प्रेरणादायक सुरक्षा नेतृत्व कार्यशाला का रूपरेखा तैयार किया गया। सत्रों में सेल आरएसपी की संशोधित सुरक्षा नीति के कुछ प्रमुख बिंदुओं पर जोर दिया गया। इसमें प्रत्येक प्रतिभागियों की भूमिकाओं, जिम्मेदारियों और जवाबदेही के संबंध में सुरक्षा विरोधाभास को समझने और प्रबंधित करने के लिए अपने स्वयं के उद्देश्य और विश्वास को प्रतिबिंबित करने के लिए प्रोत्साहित किया। प्रेरणादायक नेतृत्व कौशल के आधार पर स्वयं का आकलन करने के लिए जोखिम प्रबंधन फनल, संभावनाओं के मामले में स्विस चीज मॉडल, नियंत्रण उल्टा पिरामिड का पदानुक्रम, प्रबंधन प्रतिबद्धता सिद्धांत, सुरक्षा शासन संरचना जैसे विभिन्न मॉडलों और सिद्धांतों को संबोधित किया गया। सत्र में ऑडियो विजुअल क्लिप, मनोवैज्ञानिक खेल, अभ्यास और मूल्यांकन उपकरण शामिल थे। आज़ादी का अमृत महोत्सव 2 समारोह के तहत सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र उड़ीसा के स्वतंत्रता सेनानियों और प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों पर समाचारों की एक कड़ी प्रस्तुत कर रहा है। आज के व्यक्तित्व हैं डॉक्टर दीनानाथ पाठी। वर्ष 1942 में गंजाम जिले के दिगा पहाड़ी गांव में जन्मे डॉक्टर पाठी एक चित्रकार और उड़ीसा समकालीन कला आंदोलन के अग्रणीय एक कला इतिहासकार और रचनात्मक लेखक थे। खलीकोट कॉलेज से कला में डिग्री हासिल करने के बाद उन्होंने शांति निकेतन से कला इतिहास में पीएचडी की और 1967 से 1972 तक केंद्रीय विद्यालय भुवनेश्वर में चित्रकारी सिखाई। उन्होंने एक भित्ति चित्रकार के रूप में अपना व्यावसायिक जीवन शुरू किया। फिर वे एक कला शिक्षक और एक आयोजक बन गए और ललित कला अकादमी नई दिल्ली में सचिव के रूप में भी काम किया। उन्हें उनके शोध के साथ साथ पेंटिंग और रचनात्मक लेखन के लिए सम्मानित किया गया। डॉक्टर पाठी ने द टेम्पल ऑफ जगन्नाथ आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, पेंटिंग एंड रिचुअल समेत कई किताबें लिखी।
उन्हें 1962 और 1974-75 में उड़ीसा ललित कला अकादमी पुरस्कार, 1993 में उड़ीसा साहित्य अकादमी पुरस्कार, उनकी आत्मकथा दिगा पहांडीरा ड्राइंग मास्टर और 2014 में धर्मपद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्होंने 29 अगस्त 2016 को अंतिम सांस ली। आज के हिंदी समाचार में बस इतना ही। नमस्कार।